जैनम जयतु शासनम विश्व कल्याणकारकम। उपस्थित धर्म स्नेही सत श्रद्धालु, भव्यवर पुंडरीक पुण्यात्मा महानुभाव, आचार्य भगवान शुभचंद्र स्वामी जी ने ज्ञानार्णव ग्रंथ में जीवन को सफल करने के लिए तीन मुख्य बात कही। संसारी प्राणी अपने जीवन को सफल और सार्थक भी कर सकता है, व्यर्थ और निष्फल भी। ये तीन बातें कौन सी हैं जिन तीन बातों के माध्यम से शिष्ट और दुष्ट पुरुष की पहचान होती है। लक्षण के बिना लक्ष्य की प्राप्ति संभव नहीं। साधन से साध्य की सिद्धि होती है, लक्षण के माध्यम से वस्तु तत्व की पहचान। बहुत से मिले हुए पदार्थों में से एक वस्तु को जुदा करने वाले हेतु को लक्षण कहते हैं। धर्मात्मा के 10 लक्षण हैं। उत्तम, क्षमा, मार्दव, आर्जव, शौच, सत्य, संयम, तप, त्याग, आकांक्षण और ब्रह्मचर्य। वैरागी व्यक्ति का लक्षण है संसार शरीर भोगों से विरक्ति। मोक्ष मार्गी का लक्षण है सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चार्तिकी, सम्यक साधना। तपस्वी का लक्षण है अनशन आदि 12 प्रकार के तपों को समता धारण करके तपना। और जो व्यक्ति दुष्ट है उसका लक्षण कहा जिसके जीवन में कसायों की तीव्रता है, पंचेंद्रिय के विषयों में आसक्ति है और पापों में जिसकी लीनता है, पाप में प्रवृत्ति है। कहते हैं बिच्छू के डंक में जहर होता है, सर्प के दंत में विष होता है, मधुमक्खी आदि होती हैं उनके डंक में भी जहर होता है। किंतु दुष्ट मनुष्य के रग रग में रोम रोम में विष होता है। बिच्छू आएगा पास आकर के तब डंक मारेगा, मधुमक्खी यदि आएगी पास तब डंक मारेगी, सर्प पास आएगा तो डसेगा। ये दूर से अहित नहीं कर सकते। किंतु दुष्ट व्यक्ति वह होता है पास में आए बिना भी शिष्ट व्यक्तियों को कष्ट दे सकता है। और एक दुष्ट व्यक्ति सैकड़ों शिष्ट व्यक्तियों को परेशान कर सकता है। आपके शब्दों में एक कहावत है, एक गंदी मछली सारे तालाब को गंदा कर देती है, अथवा एक सड़ा हुआ सेब टोकरी के सब सेबों को सड़ा सकता है। घर में पड़ी हुई बदबू वाली गंदी वस्तु पूरे घर को दुर्गंधमय बना सकती है। शिष्ट और दुष्ट व्यक्ति की पहचान आचार्य भगवान शिवचंद्र स्वामी ने 3 बातों से कही। वे 3 बातें पुण्य के उदय से प्राप्त होती है, किंतु पुण्य के उदय से प्राप्त उन 3 बातों का जो सदुपयोग कर लेता है वह अपने पुण्य को चक्रवर्ती व्याज की तरह से बढ़ाता हुआ चक्रवर्ती व तीर्थंकर पद को प्राप्त करता हुआ मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। जो पूर्व पुण्य के उदय से प्राप्त इन 3 वस्तुओं का दुरुपयोग करता है
वह नरक में जाता है। कदाचित आयु बंध के समय परिणाम ज़्यादा तीव्र कषाय में नहीं हुए तो तिरंच आयु का बांध कर क्रूर परिणामी तिरंच होता है। इसलिए एक सच्चा भक्त भगवान से कहता है, प्रभु मुझे कुछ नहीं चाहिए, बाहर की वस्तु मेरा स्वरूप नहीं है, जो मुझे चाहिए वह सब मेरे पास है। एक भजन में पढ़ते ही आप, हमारे कष्ट मिट जाएं, नहीं यह प्रार्थना स्वामी, डरे न संकटों में हम, यही है भावना स्वामी। आचार्य महोदय की कारिका को देखें, आचार्य महोदय क्या कहना चाह रहे हैं। विद्या विवादाय धनम मदाय, शक्ति परेशान परपीडनाय, खलस्य साधुर विपरीत मेतत्, ज्ञानाय दानाय च रक्षणाय। दुष्ट व्यक्ति की विद्या विवाद करने के लिए होती है। यदि चार ज्ञान की बातें सीख गया और दुष्ट है तो मौन लेकर के बैठ नहीं सकता। भीड़ नहीं मिलेगी तो भीड़ में जाएगा, सभा नहीं मिलेगी तो सभा में जाएगा। जैसे भैंस गड्ढे में लोर करके पानी गंदा कर देती है, वैसे वह दुष्ट व्यक्ति पूरी सभा को बिगाड़ देगा। वह कहेगा मैंने ये बात सीखी, आप ऐसा गलत बोल रही हो। बाद में वह एहसास हो जाए कि गलत कह रहा है, किंतु उस समय तो सभा को बिगाड़ेगा ही बिगाड़ेगा। बिच्छू के डंक में अमृत नहीं हो सकता, चाहे बिच्छू को डेली दूध पिलाओ। सर्प के दंत में दूध की धार नहीं बह सकती, चाहे उसे घी पिलाओ। मधुमक्खी पुष्पों का पराग लेकर के भी उसके डंक में मधु नहीं आता, जहर रहता है। कोयले को साबुन से धोने से वो सफ़ेद हो जाएगा क्या? कि भैंस को निला दो तो गाय बन जाएगी क्या? चूहे को यदि आप मेवा मिष्ठान खिलाओगे तो शेर जैसी ताकत आ जाएगी क्या? सबकी अपनी अलग अलग स्वभाव हैं। इसलिए दुष्ट का स्वभाव है विद्या प्राप्त करके विवाद करना। इतिहास उठा के देखो, वर्तमान युग में कितनी उदाहरण आते हैं। उस पुरोहित ने जाके विवाद किया, उस पंडित ने जाके विवाद किया, उस व्यक्ति ने जाके विवाद किया, सभा में अहंकार का पोषण किया, दूसरे का अपमान किया। विद्या विवादाय धनम मदाय, दुष्ट व्यक्ति का धन अहंकार का पोषण करने के लिए होता है। अपनी पहचान समीक्षा करते जाना, मैं दुष्ट हूं या शिष्ट। जो व्यक्ति अपने धन को विषय भोगों में आसक्त होकर भोगता है, कषायों का पोषण करने के लिए व्यय करता है, पाप में लगाता है, समझ लेना उसका वह धन पुण्य रूप नहीं है, पाप रूप है और आगे भी पाप का फल ही देगा। अहंकार का पोषण करने के लिए आप बड़े बड़े स्थानों पर बड़े बड़े व्यक्तियों के बीच में बैठ करके बड़े बड़े काम की घोषणा कर सकते हो, किंतु जिसका धन पुण्य रूप से कमाया गया है उसके धन का एक पैसा भी दुरुपयोग नहीं हो सकता। आपका ईमानदारी का धन है, आप फेंक देना जंगल में, चौराहे पर छोड़ के आ जाना, लौट करके आपके पास आ जाएगा। बनारसी दास पंडित जी ईमानदार, शिष्ट, जिनेंद्र भक्त और मुनि के चरणों के उपासक थे। एक दिन उनके घर में चोर आ गए। चोरों ने उनके घर से अनाज की पोटली बांध ली और आपस में एक दूसरे के सिर पर रख दी। एक चोर रह गया, वह पोटली उठा नहीं पा रहा था। बनारसी दासी ने देखा, बड़ा परेशान हो रहा है। वो सब दृश्य देख रहे थे, खाट से उठ करके आई और उसकी पोटली उठा के सिर पर रख दी। ये क्यों परेशान हो रहा, मैं सारा दे देता हूँ। अनाज लेकर के गए,
उस चोर ने अपनी माँ से कहा, माँ आज तो आश्चर्य हो गया। बोले क्या? हम लोग चोरी करने गए, अनाज बांध के ला रहे थे तो एक दूसरे के सिर पे पोटली रखवा दी, मैं पीछे रह गया। अब कौन व्यक्ति था, बाहर से तो नहीं आया, उस घर में से कमरे से आया और जैसे मैं पोटली उठाने की कोशिश कर रहा, नहीं सफल हुआ, उसने आके सारा लगाया, पोटली मेरे सिर पर रखवा दी। उस घर में उस घर का कोई शत्रु रहता है या उसका कोई दुश्मन है या कौन है, ऐसा कैसे किया? माँ बोली, बेटा इस अनाज को लौटा करके आओ, लगता है तो बनारसी दास के घर से लेके आ गए, खा लोगे तो स्वास्थ्य खराब हो जाएगा, पचेगा नहीं, इसका ईमानदारी का धन है। महानुभाव, तो जो व्यक्ति दुष्ट होता है वह अपनी धन का दुरुपयोग करता है और शिष्ट व्यक्ति क्या करता है आगे बताएंगे। परंतु ये पक्की बात है, जो धन का दुरुपयोग कर रहा है, अहंकार का पोषण कर रहा है, उसमें शिष्टता नहीं दुष्टता ही मानना चाहिए। शक्ति परेशान पर पीड़नाय, शक्ति को प्राप्त करके जो दूसरों को पीड़ा देता है, मन की शक्ति का दुरुपयोग करके मन में अनुचित विचार लाता है, वचन अनुचित बोलता है, शरीर की अनुचित चेष्टा करता है, धन और साधन सामग्री के माध्यम से दूसरों को पीड़ा देता है, समझ लेना चाहिए वो दुष्ट है, शिष्ट नहीं है। ये तीन ही स्त्री ऐसी हैं जो व्यक्ति को समृद्ध भी कर सकती हैं और दरिद्र भी। ये तीनों स्त्री वाचक, विद्या कहो तो सरस्वती, धन की देवी कहो तो लक्ष्मी और शक्ति की देवी आप मानते हैं दुर्गा आदि के रूप में। ये लौकिक बात हम कह रहे, किंतु परमार्थ से देखा जाए तो विद्या केवल ज्ञान या 5 प्रकार के सम्यक ज्ञान, धन कहिए तो आत्मा के गुण रूपी चैतन्य धन और वाह्य समोषण आदि विभूति व चक्रवर्ती की 9 निधि 14 रत्न आदि बाह्य विभूति। इसको प्राप्त करने के लिए पुण्य की आवश्यकता है, किसी लक्ष्मी की उपासना करने की नहीं। और शक्ति कहिए तो अंतराय कर्म का क्षयोत्सम, इसके लिए किसी दुर्गा देवी की पूजा करने की आवश्यकता नहीं है, ये जैन दर्शन कहता है। तो ये 3 शक्तियाँ किसी पूर्व पुण्य शिष्य ने प्राप्त की तो वह दुरुपयोग करता है। चाहे दुरुपयोग करने वाले, विवाद करने वाले वह ब्राह्मण पुत्र थे जो मुनि महाराज के पास विवाद करने के लिए गए। वे बलि, नौची, प्रहलाद, बृहस्पति आदि मंत्री थे जो सुरसागर से बहस की, विवाद किया। विद्या का दुरुपयोग, धन का दुरुपयोग करने वाले, चाहे अपनी धन को अपनी भोग ऐशो आराम में लगा लिया। रावण चाहता तो भरत चक्रवर्ती की तरह से कैलाश पर्वत पर वह भी तो त्रिकाल चौबीसी बनवा सकता था। धन का दुरुपयोग करने वाला कहिए तो इंद्र राजा पद्म पुराण उदाहरण आया, अपनी सेना आदि बनाई, दुरुपयोग किया। और शक्ति का दुरुपयोग करने वाला कंस, अपनी माता पिता को जेल में डाल दिया, अपने बहन बहनों को जेल में डाल दिया। कंस जिसने साधुओं पर अत्याचार की। अपनी शक्ति का दुरुपयोग करने वाला दुर्योधन, जिसने शक्ति के अहंकार में आकर के हम 100 भाई हैं, ये क्या करेंगे 5, शक्ति का दुरुपयोग किया। ये दुष्टों की प्रवृत्ति बताई। अब शिष्ट जनों की प्रवृत्ति बताएं। इन तीनों को प्राप्त करके शिष्ट क्या करते हैं? यदि साधु पुरुष के पास विद्या है तो आत्मज्ञान प्राप्त करने के लिए, विद्या है तो दूसरे का हित करने के लिए, विद्या है तो दूसरे के बुझे दीपक को जलाने के लिए, उसके जीवन में अज्ञान का अंधेरा फैला हुआ है, उसमें ज्ञान का शाश्वत प्रकाश नंदादीप जलाने के लिए शिष्ट पुरुष अपने ज्ञान का सदुपयोग करता है और जब बांटता है तो उसका ज्ञान बढ़ जाता है। आपकी जेब में 2 रुपये हैं, दादाजी की जेब में भी 2 रुपये हैं। यदि आप 2 रुपये दादाजी को दे देते हो तो आपके पास 0, उनके पास 4, या दादाजी आपको देते हैं तो आपके पास 4, उनके पास 0।
रुपए 2 और 2 4 ही थे, अभी भी 4 हैं, किंतु ज्ञान आपके पास 2 नई बातें हैं, दादाजी के पास 2 नई बातें हैं। आपने 2 बातें दादाजी को दी, उनके पास 4 बातें होगी ज्ञान की। दादाजी ने 2 बातें आपको दी, आपके पास 4 बातें होगी। ज्ञान बांटने से बढ़ता है, अन्य वस्तुएं बांटने से घटती हैं। तो जो शिष्ट पुरुष हैं उनकी विद्या ज्ञान के लिए होती है, ज्ञान आय। और ज्ञान क्या है? आत्म कल्याण का साक्षात हेतु। ज्ञान समान न आन जगत में सुख का कारण, यह परमामृत जन्म जरा मृत रोग निवारण। ज्ञान मध्य की कड़ी है जो सम्यक्त को दृढ़ बनाती है और चारित्र को निर्बल बनाती है। तो शिष्ट पुरुष का ज्ञान विद्या ज्ञान के लिए होती है, और धन दानाय, दान देने के लिए। आप पढ़ती हैं, तप करते यौवन गयो द्रव्य गयो मुनिदान, प्राण गई संन्यास में तीनों गई न जान। जिस व्यक्ति ने दान देते देते गरीबी को प्राप्त कर लिया हो, वैसे होती नहीं कि तो अपना पूरा खजाना खाली कर दिया हो, समझ लेना वह दान देते देते अघाता नहीं है, निस्संदेह शिष्ट है, साधु पुरुष है, पुण्यात्मा है, धर्मात्मा है। तो सज्जन पुरुष का धन दान के लिए होता है। और तीसरी बात कही, ज्ञानाय दानाय च रक्षणाय। शक्ति यदि उसके पास होती है तो वे रक्षा करने के लिए होती है, अहिंसा का पालन करने के लिए होती है, दूसरे गरीब व्यक्तियों की रक्षा करने के लिए, दूसरों का मसीहा बनता है, किसी के प्राणों की रक्षा करता है। अपनी शक्ति का दुरुपयोग नहीं, शिष्ट पुरुष अपनी शक्ति का सदुपयोग करता है। रक्षणाय, जो अपनी शक्ति दूसरों की रक्षा में लगाई, परोपकार में लगाई, तो परोपकार भी धर्म है। व्यास जी से पूछा, आपने 18 पुराणों का अध्ययन किया, सार क्या है? उन्होंने कहा, 18 पुराणीषु व्यासस्य वचनद्वयम् पापाय परोपकाराय पुण्याय पापाय प्रपीड़नम। 2 वचन हैं 18 पुराणों का सार। परोपकाराय पुण्याय, परोपकार पुण्य के लिए, पुण्य प्राप्त करना है तो परोपकार करो, और पापाय प्रपीड़नम, और पर पीड़ा से पाप होता है और परोपकार से पुण्य होता है। तो महानुभाव, ये शिष्ट और दुष्ट की पहचान बताई। तो अपनी जीवन की समीक्षा करना है, बाहर नहीं झांकना है कि मेरे अंदर शिष्टता आ रही है या दुष्टता। दुष्टता आ रही है तो निकालने की कोशिश करो, और शिष्टता आ रही है तो उसे बढ़ाने की कोशिश करो। आज बस इतना ही पर्याप्त है। जय बोलिए श्री शांतनाथ भगवान की, परम पूज्य आचार्य गुरुदेव श्री विद्यानंद जी महाराज की, अहिंसामय विश्व धर्म की।